सवाल इस बात का है कि जब हमारे पास वक्फ़ एक्ट मौजूद है, हमारे पास वक्फ़ बोर्ड मौजूद है, वक्फ़ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो वक्फ़ की संपत्तियों को जिस मकसद के लिए वक्फ़ किया गया है, उस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, उस मकसद के लिए चलाए। बजाय इसके कि वक्फ़ एक्ट को मज़बूती फ़राहम की जाए या वक्फ़ बोर्ड को मज़बूती फ़राहम की जाए, इसके बजाय अगर आप वक्फ़ एक्ट में ही संशोधन करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार की मंशा पर सवाल ज़रूर खड़ा होना चाहिए। देखिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई करप्शन हो रहा है, तो आप ये कहें कि साहब हम उस डिपार्टमेंट को ही ख़त्म कर देंगे। बोर्ड भी सरकार का एक अमला होता है, लिहाजा ये कह देना कि वक्फ बोर्ड में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की नाक के नीचे कोई काम हो रहा है और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। आवाम के जहन में ये बात डाली जा सके कि साहब मुसलमान इतनी प्रॉपर्टी पर काबिज़ हैं, मगर ये नहीं बताया जाता है कि वो ज़मीनें क्या हैं, वो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, ये भी बताने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस संशोधन की इस वक्त कोई ज़रूरत है। और अब किस बुनियाद पर संशोधन किया जा रहा है, ये तो जब बिल पेश होगा और बिल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे उसको देखकर ही बताया जा सके। बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करना चाहती है, जिसको लेकर विपक्ष भी वार कर रहा है और कई लोग भी इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में केंद्र सरकार जो संशोधन करना चाहती है उससे क्या कुछ लाभ होगा और क्या कुछ हानि होगा। सबसे पहले सर, आपका 4 PM चैनल पे स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका जी सर, जो वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो संशोधन मोदी सरकार जो करना चाहती है, इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, हमारे बुज़ुर्गों ने जो प्रॉपर्टी अपनी ज़ाती मिल्कियत से वक्फ़ की है, उसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि वो प्रॉपर्टी मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके उत्थान के लिए या मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए इस्तेमाल हो। और मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद होने के बाद हमारे पास एक वक्फ़ एक्ट बना, वक्फ़ एक्ट के तहत वक्फ़ बोर्ड बना, जिसका काम यह है कि वो इन प्रॉपर्टी को सुचारू रूप से चला सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके, और अगर इसमें कोई गलती या ख़ामी होती है तो उस एक्ट के तहत उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है कि वो उसको सही रूप से और जिस मकसद के लिए वाकिफ़ ने उस प्रॉपर्टी को वक्फ़ किया है, उसी मकसद में उसका इस्तेमाल हो। सवाल इस बात का है कि जब हमारे पास वक्फ़ एक्ट मौजूद है, हमारे पास वक्फ़ बोर्ड मौजूद है, वक्फ़ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो वक्फ़ की संपत्तियों को जिस मकसद के लिए वक्फ़ किया गया है, उस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, उस मकसद के लिए चलाए। तो सरकार को तो ये चाहिए कि वक्फ़ एक्ट को के हैंड को मज़बूत करे, वक्फ़ बोर्ड के हैंड्स को मज़बूत किया जाए। जो सरकारी अमला है वो सरकारी अमला वक्फ़ बोर्ड को दिया जाए, ताकि कहीं भी अगर जिस तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा है, सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर, तो उस कब्ज़े को खाली कराने में सरकार का ताउन हमें हासिल हो। बजाय इसके कि वक्फ़ एक्ट को मज़बूती फ़राहम की जाए या वक्फ़ बोर्ड को मज़बूती फ़राहम की जाए, इसके बजाय अगर आप वक्फ़ एक्ट में ही संशोधन करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा पर सवाल ज़रूर खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि वक्फ़ एक्ट हमारे पास मौजूद होने के बाद कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जिसके दाखिल हो जाने से या जिसके ऐड हो जाने से, जिसके निकल जाने से वक्फ़ के मामलात पर कोई बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होने वाला है। ज़रूरत इस बात की थी कि वक्फ़ के जो कब्ज़े हैं उनको खाली कराने की बात की जाए। वक्फ़ के जो कब्ज़े सरकारी तौर पर हैं, जहाँ सरकारी इमारतें बनी हैं, अगर आप नहीं खाली कर सकते हैं या करा सकते हैं, तो कम से कम जो रेट आज का चल रहा है उस रेट के हिसाब से उसका किराया वक्फ बोर्ड में जमा किया जाए। ये तमाम चीज़ें अगर होती तो सरकार पर कोई सवालिया निशान या सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा होता। मगर संशोधन के नाम पर क्या चीज़ ऐसी है जो इसमें दाखिल की जाएगी, और मुझे लगता है कि ये एक रास्ता खुलेगा
वक्फ़ की संपत्तियों को उनका पावर ख़त्म करके वक्फ़ बोर्ड का, ताकि कोई भी शख्स अगर ये दावा करे कि साहब ये वक्फ़ में जो संपत्ति दाखिल हो गई है, वक्फ़ बोर्ड में जो दाखिल हो गई है, ये मेरी पर्सनल संपत्ति है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी संपत्ति को छुड़ाया जाए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका अंदेशा ज़ाहिर हो रहा है। जी, सरकार ये भी कह रही है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड इसका गलत इस्तेमाल भी करता था, और इसलिए जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वक्फ बोर्ड जो भी अपना कार्य करता है, उसमें पारदर्शिता के साथ इस अधिनियम में जो संशोधन होगा वो चीज़ें सामने आएंगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई करप्शन हो रहा है तो आप ये कहें कि साहब हम उस डिपार्टमेंट को ही ख़त्म कर देंगे, तो ये तो मज़हका खेद बात होगी, हास्यास्पद बात होगी। अगर कहीं आपको लगता है करप्शन है, तो जो बोर्ड चलता है वो सरकार के अधीन चलता है। जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो वक्फ आयुक्त होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो सरकार से बाहर हो। सरकार की मॉनिटरिंग होती है, सरकार के अधीन बोर्ड होता है, सरकार की निगरानी बोर्ड पर होती है, और जो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में जो भी मजिस्ट्रेट तय होते हैं वो सरकार की सहमति से, और उसको सरकार चलाती है। जो चेयरमैन होते हैं वो भी सरकार के अधीन होते हैं। वक्फ बोर्ड भी सरकार का एक अमला होता है। लिहाजा ये कह देना कि वक्फ बोर्ड में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की नाक के नीचे कोई काम हो रहा है और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। वक्फ बोर्ड में अगर कोई गड़बड़ी है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी मेंबर ने गड़बड़ी की है तो सरकार को इख्तियार है, वक्फ एक्ट में उसका प्रावधान मौजूद है कि आप उन पर कार्रवाई करें। अगर कहीं पर यह लग रहा है कि वक्फ की ज़मीन पर खुर्द-बुर्द हो रहा है, कोई कब्ज़ा कर रहा है, तब भी ये तमाम चीज़ें सरकार के अंडर में आती हैं, सरकार के अधीन आती हैं। मैंने जैसा कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका आयुक्त होता है। तो ये पूरा जो अमला चलता है ये सरकार की निगरानी में चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई वक्फ बोर्ड का मतलब ये हो गया कि सिर्फ उलमा बैठकर या मौलाना बैठकर वहाँ पर अपना निज़ाम या अपना कानून चलाते हों। आप जैसा कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सरकार की निगरानी में होती है, उसके बाद भी सरकार क्यों ऐसा फैसला लेने के लिए कह रही है, ये मैं जानना चाहती हूँ। अब ये तो सरकार की मंशा पर सवाल जाहिर सी बात है खड़ा होता है। सरकार की मंशा क्या है सरकार ही जान सकती है। लेकिन अब जब ये बिल पास होगा और उस बिल के अंदर क्या चीज़ें वक्फ बोर्ड के हैंड्स को मजबूत करने के लिए, वक्फ की संपत्ति के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हैं, या वक्फ बोर्ड के पावर को सीमित करने के लिए, जो असीमित पावर हैं, जो वक्फ एक्ट में इसीलिए उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि ताकि इस ज़मीन को जो वाकिफ़ ने, यानी किसी ने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को मुसलमानों के फलाह के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दरगाह के लिए वक्फ़ किया है, तो ऐसा ना हो कि कोई शख्स आकर ये दावा करे और वो फिर उस संपत्ति पर कब्ज़ा कर ले। इसीलिए वक्फ एक्ट बना है। और वक्फ एक्ट कोई किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाया है, बल्कि वक्फ एक्ट जो बनाया है वो एक बिल पास हुआ है, बिल पेश हुआ है, बिल पास हुआ है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और ये सरकार ने बनाया है, वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड भी जो बना है वो भी एक सरकार का इदारा है जिसको सरकार गवर्न करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस संशोधन की इस वक्त कोई ज़रूरत है। और अब किस बुनियाद पर संशोधन किया जा रहा है ये तो जब बिल पेश होगा और बिल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे उसको देखकर ही बताया जा सकेगा। ठीक है, महिलाओं को लेकर भी इसमें एक पॉइंट जोड़ा जा रहा है कि महिलाओं की भी भागीदारी इसमें शामिल की जाएगी। इस पर क्या कहना है? महिलाओं की भागीदारी ऑलरेडी है। हमारे उत्तर प्रदेश जो वक्फ बोर्ड है उसमें ऑलरेडी 2 महिलाएं हमारी हैं जो इसमें मेंबर हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के तहत है कि महिलाओं की भागीदारी एक प्रोपेगेंडा कर रही है और जिस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को बार बार वो लाना चाहती है। ऐसा आप कहना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मीडिया में खबर चली है, अभी सरकार की तरफ से तो इस पर कोई न जवाब आया है, ना सरकार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके पास कोई इत्तला है इस ताल्लुक़ से। तो अब ये खबर कौन लीक करता है, ये कहाँ से लीक की जाती है और उस पर क्या प्रोपेगेंडा होता है और कितना इसका प्रचार प्रसार होता है, तो ये तो इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वक्फ के संशोधन की मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई ज़रूरत है।
जी जाहिर सी बात है कि जहाँ से ये खबरें लीक हुई हैं, मीडिया को वो चीज़ें मिली हैं प्रॉपर तरीके से, तभी ये खबरें पब्लिक तक जा पहुँची हैं और आज शायद मैं भी आपके पास इसीलिए मौजूद हूँ बात करने के लिए। लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अगर संशोधन होता है, बिल पास हो जाता है, तो आपके हिसाब से सीधा सीधा शब्दों में बताइए कि क्या जो भारत में गवर्नमेंट है वो वक्फ को लेकर जो संशोधन करने वाली है वो सही है या गलत हो रहा है? सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में आप जनता को बताइए। नहीं, बिल्कुल संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। और वक्फ़ एक्ट में संशोधन अगर वक्फ़ के ताकत को बढ़ाने के लिए है तो जाहिर सी बात है वो भी सामने आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा है, जैसे बार बार ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वक्फ़ बोर्ड के पास ज़मीन है और सबसे ज़्यादा आर्मी और रेलवे के पास सबसे ज़्यादा लैंड अगर है तो फिर वो बोर्ड के पास है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लैंड है भी तो वो क्या, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं। जो दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान हैं वो वक्फ़ की संपत्ति हैं, उससे कोई अर्निंग नहीं होती, उससे कोई कमाई नहीं होती है। और अगर हैं तो ये भी बताना चाहिए कि भाई उस पर मस्जिदें बनी हुई हैं, वो धर्म स्थल है। एक कब्रिस्तान हमारे हैं जो वक्फ़ की संपत्ति पर होते हैं, वक्फ़ उसको वक्फ़ किया जाता है। इसी तरह जो हमारी दरगाहें हैं वो भी वक्फ़ की संपत्ति कही जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो बार बार आती हैं वो सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आवाम के जहन में ये बात डाली जा सके कि साहब मुसलमान इतनी प्रॉपर्टी पर काबिज़ हैं, मगर ये नहीं बताया जाता है कि वो ज़मीनें क्या हैं, वो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, ये भी बताने की ज़रूरत है। बहरहाल संशोधन की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर संशोधन होता है तो उसको लीगली तौर पर देखा जाएगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हमारे लिए गैर फ़ायदेमंद हैं, जो मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निज़ामी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए और अगर हो रहा है तो उसमें उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है या फिर उसकी शक्तियों को एकदम विपरीत घटाने के लिए किया जा रहा है। अब ये तो बिल पास होने पे ही क्लियर पता चल पाएगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि खबरें सारी बताई जाती हैं कि वक्फ बोर्ड में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी ज़मीन है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो प्रॉपर्टी किस लिए रखी गई है, क्या दरगाह बनाने के लिए रखी गई या मस्जिद बनाने के लिए रखी गई या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए एक सामाजिक कार्य करने के लिए रखी गई है। ये कोई अच्छाई नहीं बताता है, बस इतना ही बताता है कि मुस्लिमों के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, यानी कि वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी ज्यादा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ अनिता मिश्रा, 4 PM न्यूज़।